हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 चल रहा है। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर अगला है और आज की हमारी टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। इसके पीछे हमने मैग्निफिकेशन को देखा था, मिरर के फार्मूले को देखा था, बट आज की आपकी टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। एक बेहद ही इंटरेस्टेड, अपने आप में बहुत मज़ेदार टॉपिक, अपने आप में क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और यहाँ पे खाली न्यूमेरिकल हमको करना है। न्यूमेरिकल से ही सारे कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे और 3-4 न्यूमेरिकल के साथ वीडियो क्लोज कर दिया जाएगा। तो आपकी तसल्ली हो गई होगी कि हाँ 3-4 सवाल लगा जाए, मतलब कि 3-4 न्यूमेरिकल लगा देंगे, बाकी बंद हो जाएगा। तो आराम से पढ़ते रहो। ऐसी टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, यानी कि अब एक मिरर से काम नहीं चलने वाला, अब दो मिरर रहेंगे। मिरर दो रहेंगे और एक ऑब्जेक्ट रहेगा। उसका फाइनल आपको बताना इमेज कहाँ बनना है। अब चाहे प्लेन मिरर हो, जैसे यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है ना, दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा और दैट टाइम आपको बताना होगा कि उसका इमेज कहाँ बनेगा। सवाल कैसा होगा कि दो मिरर हमारे पास रहेंगे, अब चाहे प्लेन कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स कॉनकेव हो, चाहे प्लेन कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम 3 मिरर पढ़ रहे हैं, वही तीनों होता ही होता है। मिरर वास्तव में 2 होता है, एक प्लेन और एक स्पेरियल होता है। स्पेरियल के 2 पार्ट होते हैं। तो अब हमको क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। टॉपिक आपको पता चल गया हो गया कि क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। इसके सवाल करने से पहले आप कुछ बातें जान लो। अगर मान लो 2 मिरर हैं, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो दैट टाइम इसका इमेज यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, दोनों मिरर में बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इनके भी सामने, इनके साथ बनेगा नहीं, बनेगा। बट कुछ कंडीशन के साथ ये सवाल बनाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ कंडीशन के साथ बनाए जाते हैं। कंडीशन आपको दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा है तो तुरंत ही यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ, रे का यहाँ भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। एक कंडीशन आपको देंगे, उसके तहत आपको काम करना और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन रहेगा, आप बता सकते हो सर दोनों पे इमेज बनेगा, बट ऐसा कुछ नहीं, सवाल के हिसाब से बताना रहेगा। तो लिखा है फाइंड द इमेज ऑफ ओ, फाइंड द इमेज ऑफ ओ। चलो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है, इसका बताओ फाइनल इमेज। यहाँ पे फाइनल लिख लो और बेहतर रहेगा। फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, मैंने बोला ना एक ही टाइम में रिफ्लेक्शन नहीं कराना है। देखो क्या लिखा है, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शन के बाद, 2 रिफ्लेक्शन के बाद आपको बताना है कि इमेज कहां बनेगा। यानी कि किरण 2 बार परावर्तित होगी, तब बताओ इमेज कहां बनेगा। एक बार से काम नहीं चलेगा। और ये अभी का है एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। ये मान लो कि पहला वाला रिफ्लेक्शन M1 से हुआ है। 2 मिरर यहाँ पे है हमारे पास। देखो जरा, हमारे पास एक प्लेन मिरर है और एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है। प्लेन मिरर को मैंने बोला M2, इसको बोला मैंने M1 बोला। ओके, बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर का फोकस 10 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है और ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर है। आपको फिगर समझ में आ गया ना। हमारे पास 2 मिरर हैं, एक प्लेन मिरर और एक कॉनकेव है। कॉनकेव का फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। कॉनकेव से हमारा ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और प्लेन से हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो मिरर है ना, प्लेन और कॉनकेव वाले, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा। अब जबकि आपको मानना है पहला वाला रिफ्लेक्शन कॉनकेव पे हुआ है, यानी कि M1 पे हुआ है, वही लिखा है। सवाल समझ में आ गया ना। काम करते हैं। देखो जरा एक बात, देखो यहाँ से, वही ना मैंने कहा, आप सोच सकते हो कि सर यहाँ से भी टकरा सकता है, सोच सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले रिफ्लेक्शन यहाँ पे होना है, वस्तु यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बनेगा। अच्छा ये देखो, इस सारी बातें अगर भूल जाया जाए, अगर सारी बातें भूल जाया जाए, तो एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट इतना दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। आप यहाँ पे अगर कोई रे गुजारोगे भी, तो मान लो पहला रे ऐसे गुजरा, यानी कि आप देख रहे हो कि इंसिडेंट रे इधर आगे की ओर जा रहे हैं, आराम से थोड़ा चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आए। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, तो इधर वाली दूरी सारी पॉजिटिव होगी और इधर वाली दूरी सारी क्या होगी? निगेटिव होगी।
एक रे मान लो यहां से गुजर रहा है, मानने में क्या जाता है, यहां से, यानी कि रिफ्लेक्शन पहले M1 से कराना है, पहला रिफ्लेक्शन M1 से कराना, इसीलिए मैंने इधर गुजारा है। चलो कोई बात ना है। हम भी कहाँ इमेज बनेगा, ये तो सवाल बताएगा अभी। U का मान यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी, हम बोलेंगे आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन यानी कि पहले वाले रिफ्लेक्शन के बाद जो घटना घट रही है, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, तो -1/10 इज इक्वल टू, अब इधर बस पोल से इधर नापोगे आप, इंसिडेंट इधर जा रहा है, अब इधर आप नाप रहे हो, तो u का मान भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, और प्लस 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, ये आएगा 1/v इज इक्वल टू -5/150, कुल काट पीट के आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। इमेज कहां बना, इसके कॉन्केव मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इमेज कहां बना, कॉन्केव मिरर के पोल से, ये दूरियां सारी कहां से आती हैं, पोल से आती हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हाइट तो देख रहे हैं 25 ही है। वैसे भी सोच सकते हो, अगर फोकल लेंथ कितना है 10 है, तो रेडियस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी यहाँ से यानी कि रेडियस कितना होगा, 20 होगा, 20 और 10 के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो पक्का सी से बाहर बनाना है, सोच सकते हो तुम। ये अभी आंसर हमारा ही नहीं है ना, हमको तो कुछ और बताना है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। चलो, यानी कि ये 25 और यहाँ कहीं -5 से अगर 5 ले लिया जाए तो यहीं कहीं हमारा आई बनेगा, इमेज हमारा यहीं कहीं बनेगा, इमेज हमारा यहीं कहीं क्या होगा, बनेगा। और इमेज यहां बना क्यों आखिर, क्योंकि ए वाला रे यहां से टकरा के ना ऐसे आया होगा, ये बता रहे हैं। इसको बनाया जाए सीधा लाइन, देखो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे जा रहा होगा, और ये वाला रे क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो अब देखो जरा, ये तो हो गया कि इतना दूरी पर ये बना है, ये तो फिक्स है, इतना दूरी पर बना है। अब जानते हो क्या होगा, ये वाला सोचेगा टकरा के ऐसे आया, अब हमारा ये वाला जो मिरर है प्लेन वाला, ये सोचेगा ये वाली रे आ कहाँ से रही है, ऐसे तो बना होगा ना कि रे ऐसे बना होगा, ऐसे टकरा के ऐसे मिल रहा होगा। ये सोचेगा, ये क्या सोचेगा, सोचो 1 मिनट के लिए, यह प्लेन वाला मिरर क्या सोचेगा कि ये दोनों रे कहाँ, अरे सॉरी ए वाला नहीं है बेटा, ए वाला नहीं है, ए वाला है, ए वाला है। ये क्या सोचेगा कि ये दोनों रे कहाँ से आ रही हैं, प्लेन वाला मिरर सोच रहा है कि यह दोनों कहाँ से आ रही, ओ प्लेन वाला मिरर हमारा ये नहीं सोच पाएगा कि रे ऐसे जाके ऐसे आई होगी, ये तो सोचेगा सामने से कि कहाँ से आ रहा होगा, और सामने की ओर देखना चाहेगा तो लग रहा है कि डाइवर्जिंग आ रही है रे, डाइवर्जिंग रे आ रही है मेरे पास, डाइवर्जिंग रे यहाँ पे तो कहीं मिलने वाली ही ना है। क्या समझे, हमने क्या कहा, ये प्लेन वाला मिरर क्या सोचेगा कि यह वाला रे कहाँ से आ रहा है, यह वाला रे कहाँ से आ रही सोचेगा, बट ये अब सोचेगा ये दोनों रे यार तो डाइवर्जिंग रे है, पता नहीं आगे पता नहीं कहाँ से आ रही होंगी, है थोड़ी सोचे, घुमावदार नहीं सोचता, सीधा बात सोचते हैं सब लोग। तो ये सोचेगा ये डाइवर्जिंग रे कहाँ से आ रही, तो पीछे कहीं में आगे कहीं मिल नहीं ना रही है, तो ये जब आगे थक जाएगा देख करके तो कहेगा पीछे कहीं मिल रही होगी। अगर आगे डाइवर्ज होके आ रही है तो पीछे कहीं कन्वर्ज जरूर हो जाएगी, अगर आगे से डाइवर्ज होके आ रही है, डाइवर्जिंग है, पैरेलल ना मिलता, असंभव वाली बात हो जाती है, बट डाइवर्जिंग रे तो कहीं पीछे जरूर मिल रही होगी, ये पीछे मिल गया, पीछे क्या हो गया, ये मिल गया, कहीं ना कहीं पीछे कट करना है। अगर रे ऐसे आ रही है तो पीछे ने कहीं कट करना है, डाइवर्जिंग वाली है ना, यहाँ से डाइवर्ज है, फिर यहाँ पे कन्वर्स तो होना कहीं ना कहीं, तो ये सोचेगा कि कहीं पीछे से आ रहा है। इनका इमेज तो बन गया, इनका इमेज कहाँ पे बना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए तो कोई दिक्कत ही ना है। अब इनके लिए बात सोची इन्होंने, ये मतलब कि अब इन्होंने सोच रहा है कि ये रे कहाँ से मेरे ऊपर पड़ रही है,
तो ये सोच रहा है कहीं आगे से आ रही है, तो आगे देखा तो पता चला वो फैले हुई किरणें हैं, तो कहीं पीछे मिल रही होंगी, तो पीछे देखा है कि पीछे मिल रही हैं ना। अब ये हवाला वर्चुअल हो गया इनके लिए। अब यहाँ पे थोड़ी कोई ऑब्जेक्ट है, यह वाला जो इमेज है इनके लिए अब तो पॉलिश वाले ये पीछे आ गया, पॉलिश वाले की क्या आ गया, पीछे आ गया। सोचो थोड़ी मोड़ी बात, बहुत यहाँ पे सोचना तो आपको है ही। यह क्या सोच, यहाँ पे देखो ये वाला इमेज पीछे बन गया, और यह इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। यह इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे कि इमेज ऑफ ओ, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इज एक्ट, कार्य करता है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इज एक्ट्स फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट ओ का इमेज जो आई है ना, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ आई इज एक्ट फॉर प्लेन मिरर एज ए ऑब्जेक्ट। अब ये वाला एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल नहीं है वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी समझो, अभी देखो सब आ जाएगा। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ हिंदी में लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओ का इमेज आई प्लेन मिरर के लिए एक आभासी वस्तु का काम कर रहा है। और हम जानते हैं, अगर है देखो ये वाला दूरी 5 सेंटीमीटर है ना, ये वाली दूरी कैसी है, 5 सेंट, माइनस का लेने का मतलब इधर नाप रहा, हालांकि छोड़ो 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, यहीं कहीं 5 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर बनेगा। क्या है, अब उत्तर मिल गया तुम्हारा। ये सेकेंड रिफ्लेक्शन, ये तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन का था। यह इमेज किसका था, फर्स्ट रिफ्लेक्शन का था। हमको बताना है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद। तो दूसरे के बाद वाला यहाँ से ये वाला सोचा कि पीछे कहीं मिलाएंगे, तब पहले वाले का इमेज यहाँ पे बनेगा, यही दूसरा रिफ्लेक्शन है। वास्तव में हुआ कैसे, आप ये सोच रहे होगे जरूर कि सर ये पॉलिश के पीछे का ऑब्जेक्ट है, तो कैसे किरण गुजरी होगी, कैसे परावर्तन हुआ होगा। तो वास्तव में वर्चुअल ऑब्जेक्ट खाली हम उस पर काम करते हैं, उस पर हम खाली काम करते हैं। यह किरण क्या हुई, वास्तव में यहाँ देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आके मिल गई। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ। ये तो सवाल लगाने के लिए तरीका बनाया ना हम लोगों ने। तो आप बोलोगे कि आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, आपका आंसर क्या होगा, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर away 5 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड फ्रॉम सेकेंड मिरर। मतलब कि प्लेन मिरर M2 के 5 सेंटीमीटर दूर राइट हैंड साइड में। देखो राइट हैंड साइड ही तो है, 5 सेंटीमीटर दूर बना है हमारा लास्ट में। 2 रिफ्लेक्शन के बाद का इमेज है। तो ये सब क्वेश्चन आपके जो होते हैं ना, उसमें आपके लिए तर्क वितर्क दिए होते हैं कैसे कैसे करना है। वास्तव में यहाँ वाला स्टेप आपको थोड़ा मोड़ा घुमा होगा माइंड में, बट आप अब समझ गए होगी कि वास्तव में इसका रिफ्लेक्शन होके यहीं पे आता है। इसके लिए इमेज यहाँ पे है, इसके लिए इमेज यहाँ पे है, तो इसका इमेज वास्तव में यही बन रहा होगा, तभी तो यहाँ पे इमेज बना। भाई ये तो खाली पढ़ाई के लिए मैंने बताया ना कि इसके लिए वर्चुअल इमेज का काम कर रहा है। वर्चुअल इमेज का काम क्यों कर रहा है आखिर, क्योंकि ये वाले में प्रोसेस यहीं पे कर देता कि ये टकरा के ही कहीं पे मिली, बट ये दूरी हम नहीं बता पाते। ये दूरी कैसे बताते, ये तो टकरा के इनको यहीं कहीं फिर मिलना ही था, बट ये वाली दूरी हमारे बस की बात नहीं थी बतानी। वो दूरी तो यही बताएगा, हाँ वास्तव में इतना आगे है। अब यहाँ पे इमेज होगा, यहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगा, लास्ट वाला इमेज बनेगा यहाँ पे। इनसे इतना मतलब कि अभी हवाला इसके लिए, हवाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये हवाला इमेज इनके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा प्लेन वाले के लिए, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। लेकिन हमको लास्ट से मतलब है, लास्ट वाला एट लास्ट यहाँ बनेगा 2 रिफ्लेक्शन के बाद, 2 रिफ्लेक्शन के बाद। 3 रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, 2 अधिकतम है।
तो दो रिफ्लेक्शन ही होता है ना। फिर से एक बार अपने माइंड को कंसंट्रेट करो। मैंने बोला ऑब्जेक्ट ओ है, उससे पहला मतलब कि रे गुजारी मैंने, यहाँ पे आके सब मिले। मैंने सारे सवाल लगाया पहले, वी का मान 30 पर 30 है, तो वास्तव में यहाँ से मैंने गुजार था, वास्तव में यहाँ कैसे मिल रहे होंगे, ये सब ऐसे आके मिल रहे होंगे, ऐसे तो आगे मिल रहे होंगे। और जब यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, आभासी वस्तु हो गई, तो उसको मैंने अगर यहाँ 5 है तो आगे मैं जान गया कि यहाँ कहीं इसका इमेज बन रहा होगा, तभी यहाँ 5 दिखा रहा है। इतना ऐसा काम करना है। तो ये वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ओवर होता है। और हम देखते हैं अगला सवाल, इससे भी थोड़ा सा बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 वही क्वेश्चन है बट मिरर चेंज कर दिया। और हाँ, पिछले वाले फिगर में बच्चों को दिक्कत रहा होगा रे डायग्राम का, कि यहाँ से इन्होंने मिला दिया। तो हो सकता है जब इमेज हम पा गए कहाँ बना है, तो एक बार दौड़ाओ, अपना रे दौड़ाते रहो। पीछे जब पा गए हो, मतलब आप ये पा गए इमेज कहाँ बना है, तो रे को दौड़ाओ। पॉइंट ऑब्जेक्ट था चूंकि, तो रे को दौड़ाओ, कहाँ वो नियम कानून पर लगा पाओगे। तो वो होता है, हो सकता है, वो पॉसिबल है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें घबराना नहीं आप लोग, बिल्कुल नहीं घबराना। और हाँ, एक बात जो पीछे मैंने बनाई थी ना, एक बात नोट जरूर कर लो कि ये वहाँ यहाँ पे ऐसे था, और यहाँ पे क्या था, एक ऐसे कॉनकेव था, ऐसे कुछ था ना। तो यहाँ पे यहाँ से ऐसे निकला था, तो ये ऐसे आया था, तो ये थोड़ा मोड़ा ऐसे गया, ऐसे थोड़ा मोड़ा, ऐसे थोड़ा मोड़ा, इन्हें की सीधे भागेगा, कुछ थोड़ा मोड़ा घुमा जरूर रहता है, थोड़ा मोड़ा ऐसे बनाना फिगर वाला, फिगर ऐसे ही बनाना, ये जान लो। इन्हें कि सीधे गुजार दो। मैंने भी थोड़ा मोड़ा घुमाया था बट वहाँ पे आपको बताया नहीं था। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। 2 रिफ्लेक्शन के बाद फिर बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा, और आपको पहला वाला एज्यूम करना है रिफ्लेक्शन की M1 पे हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट O है, पॉइंट ऑब्जेक्ट फिर से एक बार मैंने ले लिया, ठीक है। थोड़ा मोड़ा ध्यान देना उस चीज को, कोई बात नहीं है। M1 वही है, M1 वह है कॉन्वेक्स वाला, और कॉनकेव यहाँ पे M2 है। ऑब्जेक्ट इनसे 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका फोकस का मान 20 सेंटीमीटर, इसके फोकस का मान 10 सेंटीमीटर है। अब इन सबको भूल जाओ, पहले इमेज इनका बनाओ M1 वाले, क्योंकि पहले वाले परावर्तन M1 पे कराना है। सबको भूल के M1 पे परावर्तन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। M1 से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है, U बराबर देखो फार फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाई M1। M1 के लिए U का मान कितना है आप जानते हो, वस्तु यहाँ पे है, पोल है, इसका पोल है, ये अभी पोल है, सारे पोल एक्सिस में है, सी बात नहीं, एक सेम एक्सिस में है, ये P1 मान लो। U का मान आप जानते हो, रे ऐसे कहीं गुजरेगा, इसका भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का रे ऐसे कहीं गुजरेगा ना, ऐसे ही तो होता है, ऐसे कहीं रे गुजरेगा। तो इधर आपका इंसिडेंट रे है, और पोल से दूरी नापोगे तो इंसिडेंट के विपरीत हो जाएगा, साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। तो U का मान क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने कहा था वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वाला छोड़ दो कहानी, अब इंसिडेंट रे के हिसाब से आप प्लस माइनस लगाना। तो U का मान 20, और आप जानते हो कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ, वो प्लस में होता है, क्योंकि उधर है इंसिडेंट रे की ओर ही है। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका फोकस है। तो V का मान पूछ रहा है, V का मान क्या होगा, कोई बात नहीं है, तो हम बोलेंगे चूंकि 1/f = 1/v + 1/ क्या होता है, U होता है। 1/f यानी कि 1/20 = 1/v - 1/20। इनको इधर आएगा तो 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 20। ऑब्जेक्ट 20 पर ही है ना, 1/20 प्लस 1/20, तो यह आ जाएगा 1/v = 2/ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो V का मान आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। V का मान प्लस का 10 सेंटीमीटर आया, ध्यान देना, V का मान आपका प्लस का 10 सेंटीमीटर आया है। यानी कि मैं वैसे मुझको पता है कि इसका इमेज यहीं कहीं बनेगा,
कहीं पे हो, इसका फोकस और पोल के बीच ही बनता है, यानी कि इमेज टकरा के तो ऐसे कहीं जा रहा होगा, इमेज टकरा के ऐसे कहीं जा रहा होगा, लेकिन अब ये चूंकि बना है कहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो लग रहा है कि यहीं से कहीं से आ रहा है। ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 10 सेंटीमीटर। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज ही होगा, सीधा होगा, सबको पता है, उतना सबको पता है, सीधा भी होगा। तो समझ में आया ना? v का मान 10 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा मैंने बोला? शुरुआत में बोला है m1 से पहला वाला रिफ्लेक्शन कराओ, तो पहला वाला रिफ्लेक्शन m1 से करा दिया। हालांकि बनता तो दोनों पर, लेकिन पहला आपको कंडीशन दिया कि पहला वाला रिफ्लेक्शन आपको m1 पे ही कराना है, मिरर फर्स्ट पे कराना है। चलो अच्छा, अभी ये वाला जो डाइवर्जिंग रेज है ना, देख रहे हो ना, ये ऐसे कुछ आएगा ऐसे, तो ये पड़ेगा हमारे अवतल दर्पण पर। किस पर पड़ेगा? हमारे अवतल दर्पण पर। और अवतल वाला क्या सोचेगा? ये अरे कहाँ से आ रही है, वो थोड़ी सोचेगा यहाँ से आ रही है। अवतल सोचेगा ये अरे इस वाले से आ रही है। तो ये वाला जो वर्चुअल इमेज है ना, इसके लिए वर्चुअल इमेज है, तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये वाला एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तुम छोड़ो सारी कहानी, तुम सोचो कि यह वाला इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब निकाल लेते हैं कितना दूर पर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्शन यही है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यही है, सेकेंड रिफ्लेक्शन में बताना है, यानी कि इस इमेज का इमेज अब बनाओ, इस इमेज का इमेज बनाओ, कोई बात ना है। अब अवतल पे काम करो, यहाँ पे लिखो फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, कोई बात ना। अब तो अवतल पे काम करना, अब उनको भूल जाओ, इस इमेज को याद कर लो, अब पूरे को भूल जाओ, इस इमेज को याद कर लो। ओके, बस उस इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखो इस वाले अवतल दर्पण से यह इमेज कितना दूरी पर है? 30, 20, 50 और ये 10 खुद 60 सेंटीमीटर। और किधर है? इंसिडेंट रे आपका वस्तु से आएगा ना, आपका वस्तु से, ये वाला वस्तु का काम कर रहा है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है, तो इधर दूरी नाप रहा है विपरीत दिशा में, तो माइनस में लेना पड़ेगा आपको। तो u बराबर क्या आएगा? -60 सेंटीमीटर। और v का मान ना पता है, और इसके f का मान 10 सेंटीमीटर, और इसका f इधर कहीं होगा तो निगेटिव में लेना पड़ेगा आपको। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b से -1/10 बराबर -1/60 प्लस 1/v, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/60, तो हो जाएगा 1/v बराबर -60 प्लस 10, यानी कि आएगा माइनस का 50/600, ये कट जाएगा, ये आएगा v बराबर -12 सेंटीमीटर। अब सारी कहानी भूल के वाला ऑब्जेक्ट का काम इनके लिए किया, यह वाला इनके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। अब सीधी सीधी बात है, अब यहाँ से 12 सेंटीमीटर माइनस में आया, तो यहाँ से पोल से इधर नापोगे, इंसिडेंट इधर है तो इधर माइनस तभी होगा। यहाँ कहीं 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला इमेज बना होगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाले इमेज को आप बताओ I1, सेकेंड वाले को I22 कर दो, I डबल कर दो कि सेकेंड रिफ्लेक्शन का। अब कैसे बनाओगे? अब डायग्राम ऐसा ला के मिला दो कि यहीं ला के मिल रहे होंगे, सब यहीं आके क्या हो रहे होंगे? मिल रहे होंगे। डायग्राम बनाने की आपकी थोड़ी कलाकारी तो करनी पड़ेगी। ऐसे आपकी अपने बुक में बहुत सारे डायग्राम देखते हो कि समझ में ना आता होगा, तो ऐसे सवाल लगा लगा के डायग्राम बनते हैं। वैसे थोड़ी पता कैसे डायग्राम बनाना है, वैसे क्लियर नहीं कर पाओगे डायग्राम कैसे बनाना है, किसी की बस की बात नहीं है। सवाल लगाते जाओ, डायग्राम क्लियर करते जाओ। यहाँ पे लास्ट वाला यानी कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? आंसर में क्या लिखोगे कि फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन is formed away 20 centimeter from कॉनकेव मिरर, या फ्रॉम M2 लिख दो, M2 वाला ही कॉनकेव है, फ्रॉम M2 RHS, मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि M2 के दाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बना है। समझ गया ना? हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी किस में लिखना चाहते हो। तो आपको आंसर पता चल गया ना कि सेकेंड आफ्टर मतलब टू रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म 20 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर M2, लेफ्ट नहीं राइट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड।
राइट हैंड। अब इससे पूछेगा तो इस वाले से कितना दूर, तो पूरा कितना है 50 है, 12 ये ले लिए, 12 सेंटीमीटर ये ले लिए, 20 नहीं बोला ना, चलो 12 है, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे कितना बचेगा 38 बचेगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल इमेज M1 के लेफ्ट हैंड साइड में 38 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। ऐसे लिखने के तरीके आप किसी प्रकार लिखो, मैंने नहीं बोला कि मेरा वाला ही लिखो, जैसे आता वैसे लिखो। तो पहला वाला इससे इमेज बनाएगा, फिर यह वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो लास्ट इमेज बन जाएगा। यानी कि अगर सेकेंड रिफ्लेक्शन का पूछ रहा है तो इमेज का इमेज, थर्ड वाला पूछ दे तो इमेज का इमेज का इमेज, समझ गया ना। तो हालांकि सेकेंड ही बहुत है, इसके बाद नहीं मिलने वाला अभी, उसके लिए आपको मतलब कि दर्पण भी 3 होने चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है कि कई बार वो करेगा, कई बार नहीं कराना है, कई बार करेगा तब भी कई बार बनेगा, ऐसी बात नहीं। अब यहाँ पे तीसरका वाला कोई करवा दे तो कोई कह दे 3 के बाद बताओ, तब भी कहीं और मिल जाएगा, तब तो ऐसी नहीं, भाई 2 ही आपके ड्राइवर से मिल जाएगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। तो समझ में आपको आंसर आ गया ना। 12 इससे RHS से 12, इसके LHS से 38 सेंटीमीटर बता सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ओवर होता है। और हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 और वीडियो का लास्ट, ठीक है ना। और वो 3rd वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉजिकल है, तो उसको जरूर देखो आप। इसको मिटाते हैं हम। तो ये देखो आज की वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और देखने में बेहद शानदार क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ बेहद शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ दूरियां मैंने ना लिखी हैं। यहाँ पे ये वाली दूरी है 20 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी है इधर से 30 सेंटीमीटर। सब सवाल वैसे ही हैं, बट अब फिगर बदल गया। फिगर बदल गया क्या? अब यहाँ पे देखो, सवाल को लगाने से मतलब नहीं, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने से मतलब है, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो कई हजार क्वेश्चन अपने आप में लग जाए। तो बस वही आपको करना है, थोड़ा धैर्य बांधो, कुछ है नहीं, कॉम्प्लिकेट तो है नहीं, बहुत आसान है। सवाल क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए बी के हेड का, ऑब्जेक्ट ए बी के हेड यानी कि ए का आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन के बाद यानी कि इमेज का इमेज बनना तय है। एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1, ये मान लो कि पहला वाला रिफ्लेक्शन M1 पर ही हुआ है। फिगर देख लो, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, यह कैसा मिरर है? यह एक कॉनकेव मिरर है, और यह कैसा है? यह एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स है। यहाँ पे दोनों पोल कॉनकेव और कॉन्वेक्स के पोल एक लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में है, यह बात ध्यान देना। ऑब्जेक्ट ए भी 2 mm का है और इनके पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? मतलब इस लाइन, पोल वाली लाइन और इस वाली पोल वाली, इनके प्रिंसिपल एक्सिस और इनके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की दूरी 2 mm है और ऑब्जेक्ट भी 2 mm का है। तो चलो, अब इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का फोकस दूरी फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। कोई बात ना है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आगे बढ़ा सकते हो। आपको पहले M1 पे लेना है, यानी कि M1 पर रिफ्लेक्शन कराना है, तो इन सारी बातों को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, खाली ऑब्जेक्ट को याद करो और M1 वाले मिरर को याद करो। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मिरर में जानते हो ना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जैसे होता है, मतलब जैसे वस्तु जिस ओर होता है उसी ओर इमेज बनता है। अगर वस्तु ऊपर है तो इमेज ऊपर बनेगा, वस्तु नीचे है तो इमेज भी नीचे बनेगा, तय है। यानी इसकी तुलना में सीधा है, ये नहीं कि ऊपर बना दो, उल्टा नहीं बनता है कॉन्वेक्स में। तो हम कहेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाई M1, इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो, इसकी दूरी यहां से यहां, अब समझ सकते हो, यहां से ये चलेगी, अरे भाई यहां से ये चलेगी, कुछ इस कदर चलेगी, चलो कोई बात ना, फिर कुछ ऐसे कुछ टकरा के वापस भाग आएगी। इंसिडेंट आपका इधर है और दूरी इधर नाप रहे हो आप, तो u का मान कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। f का मान उसका प्लस ही होता है 20 सेंटीमीटर। और अगर पूछे v का मान बताओ कितना होगा, तो अभी पीछे वाला सवाल था, तो v बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो, 1/f = 1/u + 1/v से, तो क्या होगा? 1/, f का मान 20 + 1/- का
1/v, तो पूरा लेके आपका आप पाओगे 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 2/20, हर समान जुट जाएगा। ये 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर 10 सेंटीमीटर, ये प्लस का, यानी कि इसके पोल से 10 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड यहां कहीं इमेज आई बनेगा। अब चूंकि की बार स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट इमेज नहीं लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी मतलब कि स्टैंडर्ड बनेगा। किधर बनेगा, ऊपर की नीचे, तो सीधा बनता है तो नीचे बनेगा, नहीं तसल्ली हो रही तो देख लेते हैं, बताएगा ये अभी किधर बनेंगे। अभी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। आवर्धन m बराबर देख लो, m बराबर क्या होता है, h, अभी हमको उसका हाइट बताना नहीं इमेज का, तो HI/H भी खुद बताएगा ऊपर है कि नीचे है, बराबर -v/u होता है। तो आप क्या पाओगे, HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 mm, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो माइनस का 2 लेना पड़ेगा, और माइनस v का मान है 10 और u का मान -20, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका HI, देखो mm है, हाई तो अपना कट जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर मीटर बना बदलने लगना, हाई तो कट जाएगा, कोई बात नहीं पड़ेगी, तो mm में आएगा। इमेज हाइट मतलब कि इमेज की हाइट भी mm में ही आएगी, तो HI बराबर माइनस, बेटा अभी 2 से 2 कट जाएगा ना, अभी -1 mm आएगा। -1 क्यों आया जी, क्योंकि एक बात है, कौन सा बात है, कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 1 mm की, मतलब 1 mm कितना बड़ा है, इतना, इसे थोड़ा बहुत छोटा। अब जानते हो इसके लिए इमेज छोटा बनना तय है, 2 mm का है तो जरूर छोटा होगा, तो आंसर कितना आ गया 1 mm, यानी कि हम कुछ सही है। यानी कि आप कह सकते हो ए से और ये चला होगा तो कहीं ऐसे कहाँ मिला होगा, यहीं कहीं 2 किरणें चलानी पड़ेंगी आपको ना, ए से 2 किरणें चलाते हो, ए से कितने किरणें चलाते हो आप, 2 किरणें चलाते हो। अगर मान लिया कुछ आपका ऑब्जेक्ट ऐसे हो, 1 मिनट के लिए आपके संदेह को दूर कर दें, ये मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे हो, तो पहला वाला अरे क्या कहते हो सर, यहाँ पे चलेगा, परावर्तन हो जाएगा, ऐसे मिलेगा। दूसरा वाला अरे उधर कहीं जाएगा, तो फिर यहीं से टकरा के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका वाला इमेज यहाँ पे ऊपर बनता है। अगर ये वस्तु ए और बी है तो ये कहोगे सर ए डैश और ये क्या है, बी डैश है। तो इसी प्रकार, तो क्या हुआ, इसी प्रकार ए से किरण चले यहाँ टकरा के आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इमेज थोड़ा बनाने के लिए ए वाला तो सोचना पड़ेगा ना, ए ऐसे कहीं मिलेगा यहीं कहीं। दूसरा वाला रे चलाओगे तो जैसे जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाना चाहेगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन क्या होगा, टकरा के वापस भाग, यानी कि यहीं कहीं रे मिलेगी, यहीं कहीं है, ये mm तब पा जाओगे। यहीं काटा ए वाला था, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। ए से चला वहाँ पे काटा तो ए डैश का तो इमेज पाओगे, ए डैश बी डैश, इसका ऊंचाई कितना है, 1 mm का है, पा गए ना। तो छोटी छोटी बातें कभी कभी बहुत ज़्यादा बतानी पड़ जाती है, क्योंकि आपका माइंड फिर वहाँ तक रिवर्स नहीं कर पाता। तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे, ये आपको नहीं आएगा तो। यानी कि 1 mm की वस्तु हो गई वहाँ पे। अभी तो हमको बताना है सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज के हेड का कोऑर्डिनेट बताना है। इसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 0 है, यानी कि ओरिजिन पे लगता है। चलिए कोई बात नहीं है। अब उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना सेंटीमीटर पर है, इमेज इनसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मुझे तो ये पता है कि ये हवाला जो वर्चुअल इमेज है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, यानी कि ये हवाला जो कुछ भी है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट काम करेगा। वर्चुअल तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेंगे उसको। अब कितनी दूरी पर है ये देख लो जरा, कितनी दूरी पर, अभी आप समझाऊंगा, सारी बातें सभी क्लियर होंगी। कितनी दूरी पर है, यहाँ से 30 और 20 50 और 10 60 दूरी पर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम बोलेंगे फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन बाई m2, तो क्या होगा, इसके लिए u का मान, वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर, और फोकस का मान इसे कितना है, 10 माइनस में लेना पड़ेगा। v का मान पूछ रहा है, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, -1/10 इज इक्वल टू -1/60 और प्लस 1/v, तो ये आएगा -1/10
प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/v। ये आएगा कुल्ले देख के माइनस का 12 सेंटीमीटर। पीछे सॉल्व किए हो इस टाइप का। इमेज कहाँ बनेगा? -12 मतलब इसके पोल से राइट हैंड साइड में इंसिडेंट आपका रे इधर होगा। माइनस में आने का मतलब क्या? इंसिडेंट रे के हम विपरीत होंगे, यानी कि इमेज इससे कहीं 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी कि इमेज कहाँ बनेगा? इनसे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप यह नहीं सोच पा रहे हो कि अब हाइट का क्या होगा। अब हाइट का क्या होगा? एक बात तो हम मान ही सकते हैं, हम हाइट क्या लेते हैं? हाइट भी पोल की मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट को टेकअप करते हैं। यह 2 mm का है और यह 1 mm का। इसको ऐसे डाट करके मिला दिया जाए तो यह वाला ऑब्जेक्ट, यह वाला जो इमेज है ना, इसके लिए 3 mm का हो जाएगा। 2 mm का, 1 mm का। यह वाला ऑब्जेक्ट पूरा अब इस वाले मिरर के लिए 3 mm का नहीं हो जाएगा। अगर मान के मिला दिया जाए तो उतना तो मानेगा, वो मानेगा, उतना मान के वो काम ही करेगा हमारा। तो अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप इस बात को ध्यान देना कि किताबों में कभी कभी यहाँ पे अगर FUV लगा दिया तो यहाँ पे F', लगा सकता है। किताब में ऐसा होता है क्योंकि सेकंड के लिए वही काम कर रहे हो ना। तो हालांकि आप समझ रहे हो, डैश वैसे रहेगा तो कोई बात नहीं है, आप अपने मेथड से लगाते रहो। अब ये 3 mm का हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड मिरर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड मिरर इज इक्वल टू -3 mm। नीचे की ओर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो माइनस लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी हम बोलेंगे m बराबर क्या होता है? HO अपान, और HI अपान HO इज इक्वल टू -v/u। HI का वैल्यू नहीं पता है, HO इसके लिए कितना है? -3 mm है, माइनस का v का मान -12 है, और u का मान माइनस का कितना है? 60 है। ए कट जाएगा, इसका मैसेज को खत्म कर देगा, सेंटीमीटर खत्म हो जाएंगे। ए पार है, 1/5 आएगा। HI बराबर कितना आएगा? 3/5 mm आएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा? 3/5 mm। और प्लस में आया है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा। कहाँ पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, यानी कि यही है आपका। ये कितना है? 3/5 mm इसकी ऊंचाई है। अब ये वाला, अब इसके हेड का पूछ रहे हैं, इसके हेड का, यानी कि A" कह सकते हो, B"। अब इसके हेड का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ हेड। देखो यही है इसका हेड। इधर कितना है? 12, x पे 12 चला है और y पे कितना चला है? ऊंचाई ये 3/5 mm। ये y वाला है 3/5, यहाँ से 3/5 हो जाएगा। तो 12 है सेंटीमीटर और 3/5 mm। ये आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। यहाँ पे देखो, यही वास्तव में इसी का बताना है ना। तो ये x पे कितना चला है? 12 सेंटीमीटर, y पे कितना? 3/5 mm चला है। तो वही तुमको बताना था। इतना टफ सवाल आपको बता दिया मैंने, अब क्या बताऊँ बेटा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले वाले जिससे क्या है उससे रिफ्लेक्शन कराओ, वह इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सेकंड रिफ्लेक्शन वही काम कराएगा। अब हालांकि अब आपको बनाना है ना क्या, कि अब कोई रे डायग्राम बनाने के लिए कहता है, तो यहाँ पे रे डायग्राम थोड़ा बनाना कंजस्टेड हो जाएगा। अब बनाना चाहो तो बना लो। यह ऑब्जेक्ट है और यही हमारा ये है, मतलब कि क्या, ये मिरर है, किरण गुजार लो। पहला समांतर चलता है तो फोकस से होकर के जाता है। ऐसा कुछ बनाओ कि यहीं यहाँ कटे, यहीं यहाँ के, ऐसा कुछ बनाओ यहीं यहाँ कटे, तो उस आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना करे कुछ ना होने वाला है। ऐसे जैसे ऐसे हो बेटा। ये देखो जरा, पहला वाला देखो, यहाँ से क्या होता है? समांतर चलता है तो मुख्य फोकस से क्या होता है? होकर के जाता है। दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है तो वहीं टकरा के वापस चला आता है। तो रिफ्लेक्टेड रे टकराई ना, यहीं पे बना दो, क्या दिक्कत है? बना दिया तो रे बना दिया। तो रे बनाना आपके हाथ में है, ठीक है ना। कैसे बना रहे हो, कोई ढूंढने वाला आपको नहीं है। फिर रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे काटते हैं वही पे इमेज बनता है। मैं बार बार चिल्लाता हूँ, ये नहीं कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड को चक्कर खाओ उसे में। दोनों रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए तभी इमेज बना पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग समझ में आए हैं और आप किसी बुक का कोई भी सवाल लगा सकते हो। इसी प्रकार हम लगाएंगे लेंस में और मजेदार सवाल आपको मिलेंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो उसके लिए। छोटे छोटे कोई भी सीरीज मत छोड़ना, समझ में आया हमको बताना। बाकी ये सब आपको समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा मोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा आपको। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में
कुछ है नया के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, सवाल लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।